Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are fine, doing good in your life. So 2026 आने में सिर्फ 2 या 3 दिन ही बचे हैं. सो आपका लाइफ में एक बहुत बड़ा रिमाइंडर हो सकती है ये वीडियो. ये आपको आपकी लाइफ में कंप्लीट जो आप इतनी ज्यादा स्टक फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, आपकी वो प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी. क्या आप कभी भी ऐसे करते हो कि आपके साथ वाले जो लोग हैं या आप एक तरह से कंपैरिजन के लूप में फंसते हो? मतलब आप अपनी लाइफ की जर्नी को किसी और की लाइफ से कंपेयर करने लग जाते हो, या आप ये सोचते हो कि मतलब ये तो मेरे साथ के लोग थे, ये आज क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ. तो कभी कभी ना हम इसी लूप में फंस जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग ये चीज सोचते हैं. ठीक है. तो उनको जब तक कोई नहीं समझाता तो उनको ये चीज नहीं समझ में आती, और आप ये सोचने लग जाते हो कि मैं तो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा लेट हूँ. तो मैं आपको एक चीज रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि आप किसी रेस में नहीं चल रहे. ठीक है. आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सही टाइम पर हो, जिस टाइम पे आपको होना चाहिए. ठीक है. बट चाहे बेशक से आपको रिजल्ट्स ना मिल रहे हो आपकी कोई भी चीज में, बट प्रोग्रेस तो हो रही है आपकी. आप अपना जो वर्जन है, जो आप अपने माइंड में सोच के चल रहे हो, आप उसके पास जा रहे हो. ठीक है. तो आप उस वर्जन के पास तो जा रहे हो धीरे धीरे, लेकिन आपको अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि जो आप अपने माइंड में वर्जन सोच के बैठे हो कि मुझे तो ये इंसान, मतलब मुझे तो ऐसा बनना है या मुझे ये पर्टिकुलर चीज अचीव करनी है. तो उस इंसान की जो क्वालिटीज हैं, जब तक सभी आपके अंदर नहीं आ जाती, तब तक आपको अपनी लाइफ में वो रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो बेसिकली आपकी ये प्रिपरेशन पीरियड है. इस टाइम पे भगवान, यूनिवर्स या जो भी चीज जिसमें आप बिलीव करते हो, वो आपको उस पर्टिकुलर पोजीशन तक, या जो आप अपने माइंड में एक वर्जन सोच के चलते हो, उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि आप बिल्कुल बेस्ट बने रहो. घबराओ मत, इतना ज्यादा ओवरथिंक मत करो, और बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड मत रहो कि दूसरों की जर्नी को देख के आप अपनी जर्नी के साथ, मतलब एक तरह से कंपैरिजन चल रहा है और फिर डीमोटिवेटेड फील करते हो. ठीक है. तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, अपना एग्जाम्पल. ठीक है. आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स. ठीक है. आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स, माई MBA, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग अ जॉब. बेसिकली जॉब लेना या ना लेना वो एक अलग मैटर है. ठीक है. एवरीबडी इज गोइंग थ्रू टू कॉर्पोरेट जॉब. हर इंसान, मेरे जो साथ के लोग थे वो सब कॉर्पोरेट्स में हैं. बट मेरा माइंड में क्लियर है कि आई डोंट वांट टू गो देयर. आई वांट टू डू समथिंग एल्स विद माय लाइफ. लेकिन जब क्या होता है कि जब मैं उनकी बातें सुनती हूँ, उनसे बात करती हूँ, या कोई भी मेरे से कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, तो मुझे बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों, बहुत ज्यादा बुरा फील होने लग जाता था कि मैं तो अपनी लाइफ में बहुत पीछे हूँ और ये लोग तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं. शायद मैंने कुछ गलत रास्ता चूज कर लिया, या कुछ भी मेरे दिमाग में, मतलब ऐसे ही बहुत ज्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, या मैं बहुत डीमोटिवेटेड फील करती हूँ. बट फिर मैं अपने साथ बैठी, मैंने ये चीज समझी कि हम अपनी लाइफ में लेट नहीं है, और जरूरी नहीं है हर किसी का पर्पस या हर किसी की पाथ एक ही है. हर इंसान का अपना मन है, हर इंसान का अपना मोटिव, अपना पर्पस है. तो जरूरी नहीं है कि एक इंसान अगर सबने ये पर्टिकुलर स्ट्रीम ली है तो वो यही काम करेंगे. जैसे अगर किसी ने कॉमर्स ली है, तो जरूरी नहीं कि हर इंसान ही CA बनेगा, या किसी ने मेडिकल ली है तो जरूरी नहीं है कि हर इंसान डॉक्टर बनेगा उस फील्ड से निकलते हुए. कोई टीचर्स बन सकता है, कोई अपनी लाइफ में कुछ बिजनेस कर सकता है. तो ये जो पाथ्स हैं, जो ये बनाए हुए हैं, ये तो हम लोगों ने ही बनाए हुए हैं ना. तो मैंने एक चीज समझी कि नहीं, आई शुड नॉट कंपेयर माई जर्नी विथ समबडी एल्स. क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी लाइफ में मैंने अपने लिए क्या चीज सोच रखी है, और उस चीज को करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, मेरा क्या पाथ है. तो मुझे वो चीज समझनी पड़ेगी, तब जाके मैं अपनी लाइफ में अपने लिए जो चीजें सोच रखी है मैंने, वो मैं अचीव कर पाऊंगी.
सो अपने आप से मतलब इतना हार्श मत फील करो कि आप अपने आप को इतना बुरा मत सोचो कि भाई मैं तो किसी लायक नहीं हूं या मैं अपनी लाइफ में लेट हूं। ठीक है, आप ये सोचो कि मैं अपनी लाइफ में जैसा वर्जन अपने लिए सोच रहा हूँ उसको बनने के लिए मुझे टाइम लगेगा, और जरूरी नहीं है, क्या पता मैं उनसे भी अच्छा कर जाऊं। तो जस्ट अपने ऊपर बिलीव करो और अपनी जो जर्नी है लाइफ की उसको एंजॉय करो। ठीक है, और जो आपने अपने लिए सोच रखा है ना वो बेस्ट है। अपने ऊपर बिलीव करो और किसी के साथ कंपेयर मत करो, और फिर देखो धीरे धीरे लाइफ अच्छी होएगी। और जस्ट अपने प्रोसेस पर ध्यान दो, आउटकम पर ध्यान मत दो। और कभी भी, अब मैं आपको दूसरी चीज बताती हूँ कि हम बहुत ज्यादा ट्रिगर होने लग जाते हैं, और ऐसा मेरे साथ होता है कभी कभी कि मैं ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लग जाती हूँ, ट्रिगर होने लग जाती हूँ कि यार ये लोग तो क्या कर रहे हैं। या अगर मुझसे कोई भी पूछने लग जाता है कि तूने जॉब क्यों नहीं करी, या तू ये क्यों नहीं कर रही, तेरी प्लेसमेंट नहीं हुई, तो ऐसे सब क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं ना, तो फिर बहुत ज्यादा ना मतलब पता नहीं क्यों फोमो सा होने लग जाता है कि शायद मैं अपनी लाइफ में बहुत पीछे हूँ। तो लेकिन मैंने एक चीज रियलाइज करी कि मैं हर इंसान को तो नहीं अपनी जर्नी या अपना जो मैं अपने माइंड में सोच के रखा है कि मेरे को ये बनना है अपनी लाइफ में, मैं वो हर इंसान को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इवन कि हम अपने पेरेंट्स को भी एक टाइम के बाद नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि हम क्या चीज सोच रहे हैं। तो जस्ट अपने काम पर ध्यान दो। थोड़ा टाइम है जिसमें आपको थोड़ा सा बुरा फील होगा, बट ट्रस्ट मी हो जाएगा धीरे धीरे सब कुछ। हम एक साथ मिलकर अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करते हैं। और 2026 आने में सिर्फ 2 या 3 दिन ही बचे हैं। तो अपने से एक प्रॉमिस करते हैं कि हम ऐसे दूसरों के वैलिडेशन के पीछे तो एटलीस्ट नहीं भागेंगे। और जो हमने अपने माइंड में अपने लिए एक वर्जन सोच रखा है कि हमें ये बनना है, हम उस वर्जन पर ट्रस्ट करेंगे कि हाँ हम बन सकते हैं। अब चाहे उसके लिए हमें कितना ही टाइम लग जाए, बट वी हैव टू डू दिस। हम गिव अप नहीं करेंगे ये सोच के कि हम लेट है अपनी लाइफ में। तो जस्ट आपने जो सोच रखा है उसके लिए काम करो, चाहे दूसरे लोग आपसे आगे निकल गए हैं, बट ये सोच के चलो कि जो मैंने अपने लिए अपने माइंड में सोच रखा है ना वर्जन, मुझे वहां तक तो पहुंचना है। ठीक है, तो ट्रस्ट करो अपने ऊपर और अपने इंस्टिंक्ट पर ट्रस्ट करो, और देखो फिर आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो, आपने अपने लिए क्या पाथ चूज कर रखा है। और दूसरी चीज कि क्या आप अपनी लाइफ में कभी इस लूप में फंसे हो कंपैरिजन वाले में। सो थैंक यू सो मच। अपने लिए एक अच्छी प्लानिंग करो, अपने लिए सिस्टम्स बनाओ, और अपने 2026 को अपना बेस्ट ईयर बनाओ जिसमें आप अपना कम बैक कर सको। सो थैंक यू सो मच। बिलीव इन योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ। थैंक यू।